हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। जिन लोगों का रिजल्ट्स आया है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और जिन लोगों का रिजल्ट्स नहीं आया है उन लोगों का रिजल्ट जो है वो जो लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया है और रिजल्ट्स नहीं आए हैं बीएड सेकेंडर्स के, क्योंकि दो यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आ गए हैं, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी उसका और कानपुर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट जो हैं आ गए हैं। ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो रोहतक में है हरियाणा में, और जो आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी है कानपुर में, उसके दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं बीएड सेकेंडरी के। तो उन लोगों के लिए बहुत ही अब आसान हो गया है, वो लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आ रही है और कमेंट्स मुझे मिले हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं आपके साथ में यहाँ पे अभी इस वीडियो के साथ में हाजिर हुआ हूँ। वीडियो ये है कि आपको कौन कौन से कोड भरने पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए। तो पेपर फर्स्ट के लिए जो आपको कोड भरने हैं, जो मैं बताऊंगा एकदम फिक्स वही अब आपको कोड भरना है। कोई भी चीज़ें जो आपको है मतलब इधर से उधर नहीं सोचना है। पेपर फर्स्ट अगर आप कोड भरेंगे तो पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पे 5 नंबर लिखा है। पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप कोड भरेंगे तो आप सिर्फ 5 नंबर भरेंगे, कोई और कोड आपके लिए अब नहीं है, क्योंकि आपने जो बीएड है उन नंबरों के साथ में, अच्छे नंबरों के साथ में पास कर लिया है, और ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% यहाँ मार्क्स यहाँ पे बोल भी रहा है कि 50% जो मार्क्स हैं आपके बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए, मतलब बीएड में होना चाहिए, और आपका जो एनसीटीई से मतलब आपका जो है मतलब अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीटीई से आप अटैच, आपका जो यूनिवर्सिटी वो अटैच है ही है। और अगर आप मतलब नहीं, मतलब आप जब आपका ज्वाइनिंग होता है तो यहाँ पे एक ब्रिज कोर्स की बात की जा रही है, ब्रिज कोर्स 6 महीने के लिए। तो ये तो तब है जब आपका मतलब किसी टीचिंग एग्ज़ाम में जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपके पास मतलब कोई टीचिंग नहीं है, तो आप यहाँ पर एक ब्रिज कोर्स यहाँ पे लिखा है 6 मंथ का, तो आपको करना होगा। फिलहाल के लिए सीटेट के लिए इसका मतलब कोई भी वैल्यू इसकी नहीं है। ठीक है, तो जो पेपर फर्स्ट बनेंगे प्राइमरी के लिए, उनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और वो बीएड के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं कोड नंबर डाल करके 5। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट में आप 5 नंबर कोड डालेंगे अगर आपका बीएड क्वालिफाई है, ग्रेजुएशन में आपके 50% हैं तो। ठीक है, तो जो लोगों का रिजल्ट आया उन्हीं लोगों के बारे में बता ही रहा हूँ। तो मतलब आपका बीएड तो हो ही गया है, तो जितने मार्क्स आएंगे मार्क्स आपको भरना है। देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है मार्क्स को लेकर के कि 1200 में भरना है 1100 में। देखिए अगर आपको 1200 में फॉर्म भरेंगे, ठीक है, अगर 1200 में अगर आप मार्क्स भरते हैं तो आपको जो आपके मार्क्स मिले ना 600 में, वहाँ पे देखो तो नीचे दिया होगा 600 में कुछ समथिंग, यहाँ पे 400 समथिंग कुछ दिया होगा, और 500 समथिंग कुछ दिया होगा। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दो टाइप के ऐसे दिए होंगे ये, तो इन दोनों को ऐड करके और इनके जो टोटल है वो ऐड करके आपको भरना है 1200 में। टोटल 600 600 1200 हो जाएंगे ना, तो इनके भी आप जो मार्क्स आगे लिखेंगे उनको ऐड करके आपको भरना है। पेपर फर्स्ट पेपर मतलब पेपर पिछले साल का जो हुआ था, और जो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, जो पिछले साल का हुआ था ना बीएड फर्स्ट ईयर का और बीएड सेकेंड ईयर, जो दोनों मार्क्स हैं इनको ऐड करके तब आपको 600 600 1200 में भरना है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 1100 में फॉर्म भरना है, मतलब 1100 में हमको मतलब वो भरना है, तो 1100 में भी आप भर सकते हो। लेकिन 1100 में अगर आप भर रहे हो ना, तब आपको जो आपको डिवाइडेड में मिले हैं ना, आपको मान लीजिए 879 मिले हैं 79 या 865 मिले हैं। ठीक है, तो आपको बस उसके अकॉर्डिंग फिल करना होगा। आपको सिर्फ ये मार्क्स फिल करने होंगे विद 1100। अगर आप 1200 के अकॉर्डिंग फिल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो आपके मार्क्स मिले हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को ऐड करना है। वो आपको 800 फॉर्म नहीं भरना जो आपको मिला है, आपको ऐड करना है। खुद से नीचे लिखे होंगे आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मार्क्स, उनको ऐड करके तब आपको 1200 में फॉर्म फिल करना है। लेकिन अगर आपको 1100 में फॉर्म फिल करना है, 1100 टोटल जो है आपका 1100 रहेगा, और आपको अगर 1100 में फिल करना है तो जो आपको नीचे दिया गया है 800 समथिंग वो आप फिल कर लेंगे। समझ में आ गया? ओके, तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि जी सर हाँ समझ में आ गया है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, आपको 1100 में भरना है 1200 में, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और एक यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि पेपर फर्स्ट के लिए आपका मतलब आप बीएड पास हो गए हैं, तो आपको कोड नंबर 5 भरना है। कोड नंबर 5 पेपर फर्स्ट के लिए भरना है। मैं बार बार बोलूँ ताकि आप गलती ना करें। अब हम आते हैं अपने पेपर सेकेंड पे। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं अपने पेपर सेकेंड पे। तो यहाँ पे पेपर सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक है, पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेपर सेकंड को लेकर के यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका पेपर सेकंड में ये है कि आपको 7 नंबर कोड भरना है। क्यों भरना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले आपको भरना था मतलब सेकंड नंबर भरना था। ठीक है, मतलब कोड जो था वो 2 भरना था, लेकिन आपको कोड नंबर क्या भरना है, सेकंड भरना है, 7 नंबर भरना है पेपर सेकंड के लिए। समझ में आ रहा है? पेपर सेकंड के लिए 7 नंबर कोड भरना है। क्यों? आपका जो बीएड है वो पास हो चुके हैं। ठीक है, मतलब क्वालिफाइड लिखा है तो आप पास हो चुके हैं, तो आपको जितने मार्क्स मिले हैं उस हिसाब से आपको पेपर सेकंड के लिए कोड नंबर 7 फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको 7 नंबर भरना है बिना किसी क्वेश्चन के। जिन लोगों ने 1 साल का बीएड किया, फिलहाल पिछले 3
4 सालों से जो बीएड है वो 2 साल का हो रहा है, तो 2 साल का जो यहाँ पे मैं ज़्यादा थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, जो 2 साल का है वो आप कोड नंबर 7 फिल करेंगे। यहाँ पे 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो वो उनका जो लोग स्पेशल एजुकेशन किए हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हम अगर हम अगले बात करें कि मतलब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 7 नंबर दिया है पेपर सेकंड के बारे में, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पेपर सेकंड की, तो देखिए यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। पेपर सेकंड में आपने मतलब बीएड आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। बीएड आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो आप पेपर सेकंड में 7 नंबर कोड भरेंगे। पहले आपको 2 नंबर कोड भरना था, क्यों? क्योंकि आपका अपीयरिंग चल रहा था, ठीक है। तो अपीयरिंग वाले जो हैं यहाँ पे देखिए पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट में यहाँ पे दिया है सीनियर सेकेंड, मतलब 12th में आपने 12th पास किया, उसके बाद मतलब डिप्लोमा डीएलएड कर लिया हो 2 साल का और आपके 50% मार्क्स हो सेकेंड ईयर 12th में, तब आप यहाँ पे कोड नंबर 1 फिल कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं, मतलब वो उनको वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट करने लगते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए आप लोग। यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड नंबर पॉइंट की, तो सेकंड नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि 12th आपका हो 45% के साथ में, और साथ में 2 साल का आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब डीएलएड होना चाहिए, बीटीसी जिसको बोलते थे पहले हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बीएड की कोई बात नहीं चल रही है। अगर हम अगली बात करें तो यहाँ पे जो फोर्थ पेपर 2 के लिए बात करें, पेपर 2 के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12th जो है वो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 4th ईयर, मतलब 4 साल का जो बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, जो बीएड होता है, ठीक है, 4 साल का बीएड होता है, सॉरी बीएड जो होता है 4 साल का, उसमें अगर आप फाइनल ईयर में हैं तभी आप यहाँ पे कोड नंबर 4 फिल करेंगे। 5 नंबर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे लिखा है बीए बीएससी, ठीक है, एजुकेशन। अगर आपने बीए किया या बीएससी एजुकेशन किया, क्योंकि बीएससी भी एजुकेशन से होता है, ठीक है, 4 साल का, अगर आपने किया तो यहाँ पे 5 नंबर भरेंगे 50% मार्क्स के साथ में 12th के बाद में सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम आते हैं पेपर सेकंड के, यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पेपर सेकंड में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया मतलब जो ग्रेजुएशन है 45% के साथ में अगर आपका होना चाहिए, 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, जो 1 साल का बैचलर होता है ना, 1 साल का, जिन लोगों ने 1 साल वाला दिया है वो वाला यहाँ पे दिया है। क्योंकि अगर यहाँ पे अपीयरिंग होता ना तो अपीयरिंग फर्स्ट ईयर, मतलब 1 ईयर नहीं आता, यहाँ पे लिखा होता फर्स्ट ईयर बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन दिया है, मतलब जो 1 साल का एजुकेशन बैचलर इन एजुकेशन होता था ना, उन लोगों की बात की जा रही है, यहाँ पे अपीयरिंग वालों की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है पहले से ही कि आपको जो पेपर जिन लोगों ने पास कर लिया है उनका पेपर फर्स्ट में कोड रहेगा 5, ठीक है, और पेपर सेकंड में कोड रहेगा 7, समझ गए। तो उन लोगों को ये फिल कर लेना है। अब हम आते हैं अपने सबसे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो इंस्टीट्यूशन कोड भरना है वो अपना इंस्टीट्यूशन कोड अपने कॉलेज से पता कर लीजिए और इंस्टीट्यूशन कोड आप वहाँ से आप फिल कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर आपको पासिंग ईयर भरना है तो पासिंग ईयर आप यहाँ पे 21 भरेंगे, और यहाँ पे आप अपीयरिंग नहीं भरेंगे, यहाँ पे आप भरेंगे पास्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको पास्ड भरना होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, अपीयरिंग और पास्ड, तो यहाँ पे आप पास्ड भरेंगे और यहाँ पे जो ईयर है वो 2021 भरेंगे, 22 नहीं फिल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको 2021 पास आप हो गए हैं। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन दिया है, यहाँ पे लिखा होगा बैचलर इन एजुकेशन, तो यहाँ पे बैचलर इन एजुकेशन आपको फिल करना है, ओके। और यहाँ पे कुछ लोगों की यूनिवर्सिटी के नाम नहीं आ रहे, तो यूनिवर्सिटी के नाम पे आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी के नाम या कॉलेज का नाम जो भी मिल जा रहा है, अगर आपको मतलब कॉलेज का नाम नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी का नाम मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए। अगर यूनिवर्सिटी का नाम इसमें नहीं मिल रहा है तो अदर में जाकर डाल दीजिए। अगर अदर में नहीं पढ़ रहा है तो कॉलेज का नाम अदर में जाकर डाल दीजिए। अगर कॉलेज का नाम अदर में जाकर नहीं पढ़ रहा है तो यूनिवर्सिटी का नाम अदर में जाकर के डाल दीजिए। समझ रहे हैं ना, मतलब अगर कॉलेज नहीं ले रहा है तो यूनिवर्सिटी डाल दीजिए, यूनिवर्सिटी नहीं ले रहा है तो कॉलेज डाल दीजिए, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और अगर आपको इसमें से कोई भी नाम मिल जा रहा है, क्योंकि जैसे चौधरी चरण सिंह के 2-3 नाम मिल रहे हैं, तो जो भी चाहे आप फिल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ओके। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर कोई भी अभी आपको भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आपका फॉर्म गलत ना होने पाए, ओके। तो ध्यान रखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपको उसका जो सेटिस्फाइड आंसर है मैं आपको दूंगा। और अगर मुझे लगा कि उस पर वीडियो बनाना है तो मैं आपको वीडियो बना करके भी उस पर समझाऊंगा, बताऊंगा, ओके। तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।